मंगलम भगवान वीरो मंगलम लोचनों मंगलम कुंभवाले वैद्यमस्तु सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकारि प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयति नमस्ते साराय सानुभूत्याय चक्रस्ते चित्सभावय भावय सर्वनामः पढ़ो। सब तालों की कुंजी एक। गायक का अभ्यास करना, इससे सब ताले खुल जाएंगे। जिसे संसार कारागृह से छूटना हो, मुक्तिपुरी में जाना हो, उसे मोह राग द्वेष ताले खोलने के लिए गायक का अभ्यास करने में एक ही कुंजी लगानी चाहिए। पूज रहना कुंजी मैंने चाबी। सब तालों सब समस्या का एक ही हल है, ज्ञाता रहना। ज्ञाता रह जाए, ज्ञान हो जाए। वो ज्ञाता कैसे पैदा रहे, कैसे? ज्ञाता एक पर्याय है, ज्ञायक ये द्रव्य है। द्रव्य है, सब समस्याओं का एक ही हल है। जीव ज्ञायक है और ज्ञाता रहना उसका स्वभाव है। जैसे बस सब ताले खुल जाएंगे, मैंने सब समस्या का हल हो जाएगा उसमें, एक भी समस्या नहीं रहेगी। संजय जी, कौन सी समस्या आपकी? अरे कोई समस्या है भी कि नहीं? दिन भर क्या करते हो? समस्याओं का हल ही तो करते हैं। बोलो क्या क्या समस्या है? अरे दो चार तो गिना। हाँ, अभी धीरे धीरे। खाने की समस्या, आत्मा खाता है कि नहीं? कोई हल निकला कि नहीं निकला? बच्चे का कैसा रहेगा, अपने आयु कितनी रहेगी, समस्या है। हल आत्मा की लाइफ कितनी है, बना दिया जाता है। एक आध समस्या रख के तो दिखाओ प्रैक्टिकल। कौन सी समस्या है? आकुलता बहुत होती है। आत्मा आकुलता की खान है ही नहीं। आत्मा तो आनंद और ज्ञान की खान है। एक बार उसको देखे, आकुलता भिन्न पड़ जाएगी। एक समस्या तो बताओ। बच्चे की आपकी समस्या है, बच्चों की है, उनके परेशान कौन हो रहा है? सही तो इतना ही नहीं समझ पा रहा है। समस्या उसकी और परेशानी हो रहा है। परेशान की परिभाषा है, जो पर्स से शान अपनी समझता है वो परेशान रहता है। क्या समझ भाई? पर्स से अपनी शान मानता है, हमेशा परेशान रहेगा। अरे जैन दर्शन की अलौकिक बात है। सब समस्या का एक ही हल है, आत्मा ज्ञाता है। कोई सी भी समस्या हो, अपने को सिद्ध स्वरूप ही देखो। इसलिए गुरुदेव ने एक ही सिद्धांत दिया, हूँ परमात्मा छो, सिद्ध भगवान के समान हो। और सिद्ध भगवान को कौन सी समस्या है? रोटी की, खाने की, पीने की। अगर सिद्ध भगवान की कोई समस्या हो तो अपनी हो। एक बार सिद्ध स्वरूप ही अपने को स्थापना करो, सब समस्या का हल हो जाएगा। सिद्ध भगवान को मकान चाहिए कि नहीं? सिर्फ भगवान को खाना पीना चाहिए कि नहीं? जरूरत ही नहीं। इस जीव को क्या जरूरत है? ये मानता है और समस्या में उलझ गया, ये अज्ञान है बस। संसार कारागृह से छूटना हो तो और मुक्तिपुरी में जाना हो तो दो कंडीशन है। अगर ये संसार से छूटना और मुक्तिपुरी में जाना चाहता है तो ज्ञान का अभ्यास उसको करना चाहिए। और अगर यही सब करना हो, संसार में रहना हो, तो आत्मा को भूल जाओ। वो तो अनादि से ही है। तो ये अगर वो नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि ये छूटना चाहते ही नहीं है। तो अलौकिक बात है। जिनवाने में लिखा कि ऐसा कौन सा कैदी होगा जो जेल खाने को अपना समझता होगा। ये संसार जेल खाना तो है ही, लेकिन कितना भारी अज्ञान है कि उस जेल खाने को अपना मानता, उसकी सफाई को करते हुए जानता है। और जितना जल्दी छूटे मुक्त होएगा ना, बताओ अपना कलेजा टटोल के देखो। घर को छोड़ना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं? शरीर रूपी जेल खाना छूटना चाहते हैं कि संभाल के रखना चाहते हैं? ऑप्शन ऐसा है, छूटने का मन ही नहीं करता है इसमें। अरे भाई रोज सिद्ध भगवान की आराधना इसलिए करें कि ये सब जेल खाना है।
जो जो सिद्ध भगवान से अतिरिक्त किसी के पास है वो सब उसके अपराध की निशानी है, और अपना माने तो बड़ा अपराध है। अभव्य ने क्या करा, वो चर्चा चल रही है, अभव्य का दृष्टांत दे रहे हैं, अपने से वो गलती नहीं हो जाए इसलिए आचार सतर्क कर रहे हैं। इसमें देखो 407 पेज नंबर के ऊपर बीच में आया कि शास्त्र पठन का गुण उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। हमको साफ समझ में नहीं आया शास्त्र पठन का गुण क्या था। तो कुंदाचार्य ने 5वीं गाथा भी कहा था, स्व से एकत्र पर से विभक्त, यह शास्त्र पठन का गुण है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय, यानी भिन्न वस्तुभूत यानी राग से भिन्न अपना ज्ञानमय वस्तु यानी आत्मा, यह शास्त्र पठन का गुण है। 11 अंग उसने पढ़ लिए, चारित्र का अंगीकार पढ़ लिया कर लिया। ये दोनों शर्तें जिनेंद्र के द्वारा कहे गए चारित्र वाले उसने, अपनी कल्पना लोक वाले नहीं। जैनी के अलावा तो जितने भी रक्त उपास करते हैं या जो कुछ करते हैं वो सब अपनी कपोल कल्पित क्रिया से करते हैं। जिन्हें भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा कि उससे उसको धर्म तो ठीक है, पुण्य भी नहीं होगा उससे, क्योंकि उसमें सांसारिक प्रयोजन है। अब दूसरी बात है कि ये जो जीव है 28 मूल गुण जिन्हें परमात्मा ने कहा है और सब गुणिराज के होते हैं। जिन्हें परमात्मा ने सच्चे देवशास्त्र गुरु को अपना बताया, वो सब ज्ञानी धर्मात्मा उसी का आश्रय लेते हैं। और 11 अंग ये शुद्ध, ये भाव शुद्ध जिन्हें परमात्मा की दिव्य ध्वनि से निकला, उसको पढ़ चुका है। परंतु इतना पढ़ने के बाद उसने क्या नहीं करा। क्या होता है आत्मज्ञान? अरे अभी आप तो बोला स्व से एकत्र से भिन्न। अब 24 घंटे शास्त्र पढ़ने के बाद ये अभ्यास करना चाहिए ना कि जो अपने से भिन्न है उसकी कितनी चिंता करना। आखिर तो एक बार फैसला तो कर लो, एक बार बैठ के निकाल कर लो, खूब सोच लो एक बार कि बस इसके बाद नहीं सोचे, कर लो एक बार, तो फिर उठे ना, फिर ये काम करता है। उन्हें स्व से एकत्व का और पर से विभक्त का जिनवानी बारंबार अभ्यास करा रही है। हर गाथा के अंदर कुंदाचार्य यही प्रेरणा दे रहे हैं। यही काम को छोड़ के इसने खूब 11 अंग भी पढ़ लिया और सब व्रत तब सब पालन कर लिया, और फिर वही गलती करता है। आत्मा को छोड़ के सारा निश्चय बिना का व्यवहार इस जीव ने अनंत बार किया है, वो फिर से ये निश्चय के बिना के व्यवहार को फिर नहीं पकड़ ले। गजब की बात है। अब वो जो व्यवहार है वो स्व के आश्रय पूर्वक छूटता है, ये शर्त याद रखना, भाषा वाषा में नहीं छूटता है। उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। भावार्थ में सरल विद्या अभाव जीव 11 को पढ़ ले तथापि उसका शुद्धात्मा ज्ञान शुद्धान नहीं होता है। जो जिनवाणी को काम कराना था 11 अंक पढ़ के उसके शुद्ध आत्मा का ज्ञान कराना था, इसी का शुद्धान कराना था, और इसी में से निर्मल परिणति होती ये कराना था। ये तो काम उसने किया नहीं, इसलिए जिनवाणी उसको अज्ञानी कहती है। अब प्रश्न बहुत बढ़िया शिष्य पूछता है कि अभावी जीव को धर्म का श्रद्धांत तो होता है, फिर भी आप ऐसा क्यों कहते हो कि उसके श्रद्धांत नहीं है? इसे अलौकिक बात है। अरे आप ये बताओ कि उसने 11 अंक पढ़े, तो 11 अंक जिन्हें भगवान के ग्रंथि पढ़े हैं ना, तो अगर जिन्हें भगवान पर श्रद्धा नहीं होती तो क्यों पढ़ता हो 11 अंक? दूसरी बात कि जिन्हें भगवान ने 28 मूल गुण क्या विधि वगैरह सब बताई है, अब उसको ये श्रद्धान था तभी उसने पालन किया ना। तो अगर उसको अगर श्रद्धान नहीं होता तो क्यों करता? अच्छा, उसने जो घर बार छोड़ा है तो जिन्हें भगवान के कहने से ही उसने सारा का सारा छोड़ा है ना, तो उसको धर्म की श्रद्धा आप कैसे कह देते कि उसको नहीं है? कैसा प्रश्न कैसा है? अपन से कहते हैं ना भैया आप यहाँ आते हो काय के लिए आते हो, आपको कुछ अच्छा भी लगता है? ऐसा अच्छा नहीं लगता तो काय को आते? अच्छा तो लगता ही है ना, जब ही आते हैं।
ऐसे ही वो आचार्य उसे पूछ रहे हैं कि भाई वो उसको ये सब अच्छे लगते होंगे तभी तो करे ना उसने। ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर समझ में आएगा। आचार्य फिर अब उसकी भूल बताएंगे तो देखो उसने क्या गलती करी। देखो प्रश्न है कि अभवी को धर्म का सिद्धांत तो होता है, फिर भी आप ऐसा क्यों कहते हो कि उसको सिद्धांत नहीं है। उसके उत्तर में गाथा कहते हैं, 275 नंबर की गाथा है। सदहदिया पाते दिया यशोरियासेदी धम्मं भोगनिमित्तं नदुसोपमखयनिमित्तं वरदानको चादे प्रतीतरुचि करुस्मरशन करे सो भोगये तो धर्म को नहीं कर्मचर्य के हेतु को। इतनी अद्भुत बात है। वह अभवी जीव कौन सा, जिसने 273 और 274 को पालन किया, 28 मूल गुण का निरक्षार पालन किया, 11 अंग पढ़ लिए हैं, उसके बाद भी उसकी क्या गलती रह गई है जो उसको जिह्वाणी अभवी कह रही है। ऐसा वह अभवी जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है और उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है और उसी का स्पर्श करता है। अब दूसरी बात, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की नहीं, अर्थात कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रतीति करता है, न उसकी रुचि करता है और न उसका स्पर्श करता है। क्या अर्थ हुआ इसका कि धर्म दो तरह का हुआ, एक भोग के निमित्त वाला और एक कर्म की क्षय वाला। कैसे अलग की बात है, दो तरह का हुआ। अब ये श्रद्धा के इतने सारे नाम हैं, प्रतीति, रुचि, स्पर्श, प्रतीति और श्रद्धा, ये सारे श्रद्धा की पर्यायवाची नाम है। अब उसको जो है भोग का निमित्त रूप धर्म, यानी अपनी भाषा के अंदर पुण्य का परिणाम। क्यों? क्योंकि पुण्य के परिणाम करते हैं तो भोग सामग्री मिलती है और वीतराग भाव करते हैं तो कर्मों का क्षय होता है। तो इस जीव ने, इस अभवी जीव ने भोग के निमित्त यानी पुण्य भाव को तो पकड़ा है, पर वीतराग भाव का ये श्रद्धा, वीतराग भाव का ज्ञान, वीतराग भाव की आचरण ये नहीं किया है। वीतराग भाव की उसको रुचि नहीं है। इसको यदि अपने को भी वीतराग भाव की रुचि नहीं है तो कुंदाचार्य उलाहना देख रहे हैं कि भैया तू भव्य तो है पर अब तेरे को वीतराग भाव की रुचि है। कर्म क्षय की तो जिस परिणाम से कर्म का क्षय होता है उसकी तेरे को रुचि नहीं है। आप कैसे कहते हो मैं इतनी बात सुनता हूँ, तो तेरे को कभी प्रश्न भी होता है कि कर्म के क्षय का कारण क्या है और वो कैसे उत्पन्न होता है? बोलो अपने को किस किस को प्रश्न हुआ और बच्चे की क्या राय है? प्रश्न भी समझ में आया कि नहीं आया? कर्म क्षय की रुचि है कि नहीं, ये मैंने कब कहा? अपने को अंदर में ऐसा प्रश्न भी खड़ा होता है कि प्रभु कर्म के क्षय जिससे होता है वो परिणाम क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है? अब मैं तो यहाँ आपके पास आया हूँ तो पुण्यवान में थोड़े आया हूँ, मैं तो आपके पास आकर के कर्म क्षय कैसे हो ये विधि सीखने आया हूँ। तो आप कृपा करके मेरे को बताओ कि कर्म क्षय करने का कारण क्या है और कैसे उत्पन्न होता है। जब अपने को प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा तो जवाब कहाँ से आएगा और मिलेगा कौन, जवाब मिलेगा कैसे और ज्ञान खोजेगा भी क्यों? कोई अपने को समझ नहीं, अपने को ये देव समझ भी नहीं आ रहे हैं
कि ये देव कर्म के क्षय की विधि बताने वाले देव हैं, कर्म बंधाने वाले देव नहीं है। क्या पूरी बात है, जरा मन शांत रख के सुनो तो सही इस बात को। हमको अंतरंग से प्रश्न हो तो इस प्रश्न का जवाब सिर्फ और सिर्फ जिनके कर्मों का क्षय हो चुका है वे ही दे सकते हैं। जिनके कर्मों का क्षय हो ही नहीं, जो खुद ही कर्म में फंसा हुआ है, जो खुद ही कर्म को बांधने में पड़ा हुआ है, वो क्या कर्म की क्षय की विधि बताएगा? अरे क्या लौकिक है, आगे वापिस छट गया था। ये प्रभु वो आत्मा कैसा है जिसको जानने से सारे कर्मों का क्षय हो जाता है? आचार्य की वो तो खुद ही है। अगर इसको मीठी बात लगेगी और अपना प्रयोजन लगेगा तो अमृत जैसी लगेगी। तो वो आज तक तो मेरे को प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हुआ कि मेरे कर्म बंधे भी हैं। अभी अपने को लगता भी है कि कर्म बंधे भी है, अपने को ऐसा लगता भी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कर्मों का बंधन हो रहा है। अपने को ऐसा लगता भी है कि पूजा पाठ व्रत उपवास जो भी कुछ कर रहे हैं इसमें बंधन होता है। अपने को ऐसा लगता भी है कि दुकान की क्रिया, दुकान पे बैठना, खाने पीने की एक गप्पे मारना, इसमें कर्मों का बंधन होता है, ऐसा लगता भी है। और लगता ही नहीं है तो काहे को इससे बचने का प्रयत्न करेगा? अरे ये दुख लगे फिर इससे बचने का अभ्यास करे तो ऐसे देव को ढूंढे कि ये दुख दूर कैसे हो। कि कोई अपना जन्म अपने आप से सेपरेट बात करो कि कोई मेरा जन्म दूसरे की चिंता के लिए हुआ है कि अपना जन्म कर्म के क्षय करने की विधि सीखने के लिए हुआ है? ये सब पंचम काल में इतनी बुरी जगह फंस गए अपन, थोड़ा सा कोई पुण्य बाकी रह गया तो गुरुदेव का संयोग हो गया और उसमें बात सुनने को मिल गई। बाकी तो सारी दुनिया कर्म के बंधन में जो बड़े सो पा गए उसी में लगी हुई है। कैसे अलौकिक बात है। थोड़ा बहुत मजा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि रुखी रुखी लग रही है? अपना अंतरंग से प्रश्न होना चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि जो गलती अनुभवी जीव ने कर ली वो अपने से नहीं हो जाए, क्योंकि शास्त्र अभ्यास मन भी कर रहे हैं। बाहर के व्रत उपवास अपनी भूमिका के अनुसार जो पुण्य हो रहा है वो अपन भी कर रहे हैं, पर अपने को रुचि वो उस कर्म के क्षय वाले परिणाम की है कि कर्म बांधने वाले परिणाम की है। कि वो अभव्य जीव को तो वो धर्म की श्रद्धा, मैंने वितराग धर्म की श्रद्धा, ये तो पुण्य, ये जो आपने कह दिया भोग का निमित्त धर्म, तो देखा धर्म दो तरह का हो गया कि नहीं, वो जो पुण्य का परिणाम है उसको सारे आगम के अंदर व्यवहार धर्म कहा गया है और व्यवहार धर्म कहते हैं उसको, परंतु वहाँ साथ में ये स्पष्ट लिखा है कि व्यवहार धर्म यानी पुण्य का परिणाम। और वो व्यवहार धर्म भी नाम जब पता है, जब उसके साथ वितराग भाव हो, तो वितराग भाव हो तो उस पुण्य को भी बताते हैं, ज्ञान कराते हैं उसका। क्योंकि धर्म की शुरुआत में एक साथ वितराग भाव नहीं होता है, वितराग भाव में क्रम पड़ता है। अब जब क्रम पड़ता है तो फिर उसका फल वो भी बताएंगे। तो जिनवाणी तो कहते हैं उसको कि जो दो धारा के अंदर एक पुण्य की धारा है उसका फल भी बताएंगे, वितरागता की धारा है उसका फल भी बताएंगे, और जो ये वितरागता के पुण्य की धारा के अलावा जो इस जीव को पाप का परिणाम होगा उसका भी फल बताएंगे। जिन्हें भगवान क्या नहीं बताएंगे? जिन्हें भगवान तो ऐसी बात बताएंगे कि इसको किसी समस्या बचे रहे ही नहीं। पूछो इसको क्या पूछना है, साहब मेरे खराब संयोग क्यों मिले? तेरे गंदे परिणाम तो इसलिए मिले। मेरे को जिनवाणी समझ में क्यों नहीं आती है कि तू समझने का प्रयत्न भी नहीं करता है और तू भोग की बातें ध्यान से सुनता है। कषाय की शराब पी के बैठा है, जरा सी तेरे को कोई खरी खोटी सुना दे तो गांड बांध लेता है। वो जिनवाणी भगवान कहती है तो सुनते ही नहीं है। कैसी अलौकिक बात है। सब मेरे क्यों उदय आ रहा है कि भी तू ही सबको देख देख के जला है। ऐसा कोई प्रश्न थोड़ी है जिसका उत्तर जिन्हें भगवान नहीं देंगे।
मेरे को अच्छा सत्समागम क्यों नहीं मिला, मेरे को अच्छे सुनाने वाले क्यों नहीं मिले, ये तेरे ही उदय है। तू अच्छे को ढूंढता ही नहीं है, तो ढूंढते ही अपने विषय की संगत वालों को। तो सब अपनी जवाबदारी आ गई इसमें। क्या चर्चा है, किसी अलौकिक बात है। इस जीव को शुद्ध परिणाम होता है। शुद्ध परिणाम यानी मिथ्या दर्शन गया, सम्यक दर्शन हुआ, अनंतानुबंधी कषाय गई, तब शुद्धि का जन्म हुआ। ये शुद्धि ये प्रकट हुई। अब ये जो शुद्धि प्रकट हुई है, ये शुद्धि मोक्ष का कारण है। इसके साथ जो अशुद्धि रह गई वो अशुद्धि बंधन का कारण है। वो अशुद्धि भी रहती है साथ। अब एक कषाय के अभाव की शुद्धि प्रकट हुई, ये शुद्धि प्रकट हुई, तो एक कषाय की शुद्धि जितनी शांति शुद्धि प्रकट हुई उतनी उक्ति अंदर में अशुद्धि भी है। बाकी जो बच गई ना वो अशुद्धि भी है, वो अशुद्धि बंध का कारण है। फिर अगली गुण स्थान में गए, अनंतानुबंधी गई, अब प्रत्याख्यान गई। अब प्रत्याख्यान गया तो दो कषाय के अभाव की शुद्धि प्रकट हुई। दो कषाय जो बच गई उसका बंधन भी चल गया। जितनी जितनी शुद्धि बढ़ती है उतनी उतनी अशुद्धि घटती है। समझ आ रही है ना? सब मोक्ष को तो समझ में आएगी, ऐसी बात है। तो जितनी जितनी शुद्धि बढ़ती है उतनी उतनी अशुद्धि घटती है। ये इस अशुद्धि का नाम पाप है। समझ आ रहा है? पाप उनके दो गंजे डाले, अशुद्धि माने बंधन, दैट्स ऑल। बंधन में दोनों बंधन आ गए, पाप के बिल्कुल नहीं। अब तीन कषाय की शांति हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अनंतानुबंधी की अशुद्धि गई, और प्रत्याख्यान की अशुद्धि गई, प्रत्याख्यान की अशुद्धि गई, गजब हो गया। तीन कषाय के अभाव की वीतराग परिणति चालू है। ये वीतराग परिणति ये मुक्ति का कारण है। संचलन कषाय जितनी बच गई उतना उनके भी बंधन हो रहा है, क्योंकि अशुद्धि है। फिर से आ जाओ, अनंतानुबंधी गई, मिथ्या दर्शन गया। तो मिथ्या दर्शन गया तो पाप का परिणाम या पुण्य का परिणाम एक साथ में छूटता है। गुरुदेव से बहुत प्रश्न हुआ कि अभी जब ये गुरुदेव का जन्म नहीं हुआ था, इसके पहले तोड़रमल जी और गुरुदेव के बीच में कोई ऐसा कहने वाला पैदा ही नहीं हुआ कि शुभ भाव आश्रय बंधन इससे जीव मुक्त नहीं होता है। जब ये धूम एक साथ खड़ी हुई जी हुई तभी तो प्रश्न होएगा ना कि आप शुभ भाव को बंधन का कारण क्यों कहते हो, जिन्होंने में तो धर्म कहते हैं। तब फिर खूब प्रश्न हुए उनसे समय जवाब दिया, भाई शुभ भाव क्रम से छूटता है, पर शुभ भाव की रुचि एक झटके में छूटती है। शुभ नहीं छोड़ाते हैं, शुभ तो मुनिराज भी नहीं छोड़ पाते, तो क्या छोड़ देगा। अशुभ भी क्रम से छूटता है, शुभ भी क्रम से छूटता है, पर शुभ और अशुभ की रुचि इसमें क्रम नहीं पड़ता, एक झटके में छूटती है। आत्मा की रुचि और शुभ अशुभ की अरुचि, शुभ अशुभ की रुचि और आत्मा की अरुचि, उसका नाम श्रद्धा है। मैं समझ रहा हूँ कि सबको समझ में तो आ रहा होगा, इतनी प्यारी बात है। अपनी पोजीशन देखो, अपने को आत्मा की रुचि है कि शुभ अशुभ भाव की रुचि है। अब अपने से प्रश्न कौन करेगा, क्योंकि खुद ही राजा बहादुर है, घर का मालिक है, इससे प्रश्न कौन करे। तो आत्मा की रुचि नहीं रहेगी तो बस भाव की रुचि बनी हुई है। यही बात तो है राकेश जी। अगर इतना समझ जाए ना तो जिनागम अपने लिए हाजिर हो जाए कि जिनवाणी मेरे से पूछ रही है कि तेरी अंदर की पोजीशन बता, तेरे को शुभ अशुभ भाव पसंद है कि आत्मा पसंद है। क्या अगर शुभ अशुभ पसंद है तो करा क्या है ये तो तू ये जितनी क्रिया कांड कर रहा है, साथ पढ़ रहा है ना, ये तो अभव्य कर लिया खूब आनंद बार, अभव्य नहीं कर लिया, तूने भी कर लिया आनंद बार।
खाना पीना, व्यापार धंधा, इधर से पुण्य ले लो। पूजा पाठ व्रत तप इनकी सबकी रुचि है कि वीतराग स्वाभाविक आत्मा की रुचि है। कितनी अलौकिक बात है। ये कभी अपने से प्रश्न भी हुआ है? प्रश्न हो नहीं करे कोई प्रश्न, जिनवानी ने कह दिया ना, आप अपने अंतर को झांक के देखो कि आपको शुभ और अशुभ परिणाम ये पसंद आता है, या शुभ और अशुभ के फल। अशुभ का फल तो किसको पसंद आएगा दुनिया में? अब गुरुदेव से प्रश्न हुआ, साहब आप इसी बात करते हो, वीतराग धर्म ये वीतराग धर्म की रुचि कैसे हो कि वीतराग धर्म की रुचि पहले इनकी अरुचि हो, इसको जो रुचि ने नहीं लगे संसार में, और फिर ये गुरुदेव से किसी जिनवाणी से पूछे तो उसका कारण बताएंगे कि शुद्ध आत्मा के आश्रय से वीतराग भाव का जन्म होता है, और वीतराग भाव उत्पन्न हो फिर उसकी रुचि होती है। तो है ही नहीं तो कैसे रुचि होगी? न्यायी बात समझो। अरे इसको जिनवाणी खूब कहे कि वीतराग भाव की रुचि करो, पर आप एक बार समझ लो कि वो वीतराग भाव का जब जन्म होता है तभी उसकी रुचि होती है। ये भाषा से नहीं होती है, बोलना सीख जाए उससे नहीं होती रुचि। और उसको वीतराग भाव का जन्म ही नहीं हुआ, तो वो जितनी भी बात कहेगा सब झूठी है। अरे भाई, जिस चीज की रुचि वो आपके पास होना तो चाहिए। कैसी शर्त है? ये अनुभूति की शर्त है। अगर ये कायम रहेंगे ना तो कहीं नहीं फंसेगा। अपना जीव सब जगह निकल जाएगा, मतलब कहीं नहीं फंसेगा। मतलब ये खुद ही पूजा पाठ करेगा, व्रत तप करेगा, तो कहीं इसको संतुष्टि नहीं होगी। नहीं, ये सब करने से 33 ये करने से क्या मतलब? वीतराग भाव का जन्म ही नहीं हुआ, और जिनवाणी को तो वही कराना था, ये थोड़ी कराना था। अब ये तो 20 में आ जाओ तो यही करने लगा। कितनी अलौकिक बात है। इसको पुण्य भाव की श्रद्धा है, तो जिनवाणी में पुण्य की बहुत प्रशंसा करी है कि मंदिर के अंदर भंडार में 5 रुपए डालेगा तो 5 करोड़ मिलेंगे अगले जन्म में। तो बोलो, इसको 5 करोड़ चाहिए कि 5 रुपए का दान चाहिए? उसकी निगाह का है। तो उस धर्म की श्रद्धा हो गई इसको, इसीलिए पुण्य की रुचि हो गई। क्यों? क्योंकि ये अनादिकाल से असता में रहा, कारण है सबके असता में रहा, तो बहुत परेशान रहा। अब वीतराग देव के सिवा इसका कोई समाधान कौन करे? अनुमति के तो कहते हम आशीर्वाद देते हैं, हमने हो जाएगा, वो तो ठगते हैं। जब वीतराग भगवान के पास जाएगा कि भाई ये देखिए ये असता है, तो तू जब देखो जब अशुभ करता रहा उसका फल है, तो थोड़ा बहुत तो शुभ में वर्तन करेगा, पूजा पाठ व्रत तप उपवास साधन में प्रेम करेगा, तीर्थ यात्रा जाएगा, तो तेरे सब अनुकूलता मिल जाएगी। कि ये बहुत बढ़िया बात है, मेरे को यही तो चाहिए और क्या। तो फिर इसने इसको पकड़ा, तो इसको पकड़ा उसने, तो ये जिनवाणी के कहने से ही पकड़ा है, क्योंकि इसको बड़ी मुश्किल से तो कारण पता लगा कि ये अनुकूलता कैसे मिलती है, कि कोई पाप से थोड़ी मिलती है। चोरी करने से धन थोड़ी आता है, आता तो पुण्य के उदय से। मैंने पाप करने से धन नहीं आता है, ये बात जिन्हें देव ने कही है। तो इसको धन चाहिए, तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, ये भी मिलता है, इसकी विधि भी हम बताएंगे। पर हम साथ के साथ ही कह रहे हैं कि मिलेगा, पर तो इसमें सुखी नहीं होएगा। इस पुण्य के उदय में वो अपना मानेगा तो मिथ्या दर्शन होएगा, और भोगने का भाव पाप भाव है। हम 2 बात साथ में कह रहे हैं, ये क्या सुनता है? इन 2 को नहीं सुनता, ये 2 को नहीं सुनता है। इसकी सुनने की स्टाइल भी मायाचारी है ना बहुत। क्या करता है? जिनवाणी में कोई कहा नहीं, ऐसा नहीं है।
हर प्रतिमान योग में चढ़ना नहीं, भी ये कहा कि जब भोग मिलेगा पुण्य के उदय से, पर भोगने का भाव तो पाप भाव है, और उस पदार्थ को अपना मानेगा तो मिथ्या दर्शन होएगा। ये रख के कहा है, और फिर ये उपदेश दिया कि इससे एकत्र नहीं करना, और इसको भोगने का भाव हो पर इसमें सुख नहीं है, इतना समझ के रहना तो कोई दिक्कत नहीं। तो मोक्ष मार्ग तो जिंदा रह जाएगा। ये कला चक्रवर्ती सीख गया था, 96,000 रानियां और उससे भोग का परिणाम। उससे पूछो कि तुम 96,000 रानियों के स्वामी हो कि नहीं, कि मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, इनकी सत्ता इनके कारण से है। लोग व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि मेरी 96,000 रानियाँ, जिनवानी कहते और मैं भी नहीं मानता हूँ कि मैं इनका पति हूँ, स्वामी हूँ, ये अपने कारण से है। तो वाह भाई, मैं शुद्ध आत्मा, अनादि अनंत एक गायक आत्मा, इनका मेरा क्या संबंध है? ये तो क्षणिक संयोग संबंध है, और ये मैं चाहता भी नहीं हूँ। ये तो पुण्य का योग ही ऐसा है चक्रवर्ती को कि 96,000 रानियाँ होती है। मेरा अंदर से पूछो कि मैं तो चाहता हूँ कि रहूँ आप में आप लीन, वो परिस्थिति बन नहीं रही अभी, तो बीच की ये घटना हो गई। चलो साहब कोई बात नहीं, आपको भोगने का परिणाम तो आपको ही है। कैसे कैसे की बात, अरे चर्चा कौन कहे ना कौन सुने। साहब स्पष्ट दिख रहा है कि रोज इतने यहाँ बच्चे हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, कितने की ब्याह शादी हो रहे हैं। ये 96,000 किसको कहते हैं? रोज हो रहे, आप कह रहे हो विषय की रुचि नहीं हमको। देखती आंखें और झूठा कह रहे हो कि देखो वो परिणाम है, दुनिया को दिखता है भोगने का परिणाम। ना तो मेरे को उसमें सुख है, क्योंकि सुख का खजाना तो मेरे को मिल गया है। सुख तो सुख स्वाभाविक आत्मा में है, नंबर 1। तो नंबर 1 उसका स्वामी नहीं बना, स्वामी आत्मा का बना, और उसमें जो भोगने का भाव है वो भाव से परत हो गया है। मैंने वो भाव मेरा नहीं है, वो भाव औदिक परिणाम है। अच्छा आपके अंदर तो हो रहा है, भले मेरे अंदर हो रहा है, पर मैं उसको चाहता नहीं हूँ, उसका स्वामी नहीं हूँ, इसलिए वो मेरे अंदर हो रहा है सर, मैं मानते ही नहीं हूँ। वो तो मेरी सत्ता में हो रहा है, तो एक व्यवहार ने से कह दिया। बाकी जिस परिणाम, जिस चीज़ का जो स्वामी नहीं होता है, वो उसके पास रहे कि नहीं रहे, वो चले जाए तो भी उसको दुख नहीं होता। अरे बात समझ जाएगी, क्योंकि ये बाहर के परिणाम को कोई रोक थोड़ी सकता है। ये तो कर्म को बुनियादी, वो नहीं चाहे तब भी कोई थोड़ी हो सकता है। नहीं चाहने का अर्थ क्या होता है? वो तो नहीं चाहने का अर्थ है कि दीक्षा ले लो आप, एक झटके में ले लेता हूँ, वो चाहने में दिक्कत थोड़ी आती है। वही चक्रवर्ती इतने सारे 1-2 नरक गए, बाकी तो सब मोक्ष गए ना। तो अभी 1 घंटे पहले तक वो राजपाट चला रहे थे, और 1 घंटे बाद वैराग हो गया। वो 1 घंटे में वैराग हुआ, पहले से तैयारी चल रही थी। ये रहस्य को बोल सकते हैं। मुझे हलवा सीख रहा है ना, अभी यार तो आपसे पूछा था सीख गया क्या? अब थोड़ा कच्चा है, अब 5 मिनट बाद सीख गया। हाँ सीख गया, और फिर 5 मिनट में सीख गया। अरे कोई 5 मिनट थोड़ा सीखता है, उसकी 2 घंटे की सिखाई चल रही थी। ऐसे कोई अंतर्मन पैदा के थोड़ी होता है, और तैयारी चलती है जोर शोर से। तो यहाँ से मन नहीं लगता काय में भी। दुनिया भरत को भाग्यशाली कहे, वो अपने आप को अभागा मानते हैं कि मैं तो दिव्य सुन जा ही नहीं पाया। कितना अंतरंग है। कुछ बातें अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, तो कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। दिखता क्या है, सत्य क्या है, वो प्रैक्टिकल इसके ऊपर भी होएगा। अभी कहा ना कि उसका जो जितनी शुद्धि है उतनी तो निर्बंध दशा है, और जितनी अशुद्धि रह गई है वो बंधन का कारण है। अब बंधन के कारण अब 2 भेद डालते हैं
कि बंधन के कारण में जितना सारा पाप भाव है उसको वो ज्ञानी चाहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि जिसको वीतरागता पसंद आ गई वो पाप को क्यों पसंद करेगा? एक बात। तो अब उसके पुण्य की क्या पोजीशन है कि पुण्य बढ़ता हुआ होता है ज्ञानी के चौथे गुण स्थान से ही, क्योंकि सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी अशुद्धि मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी थी, वो चली गई है। इसलिए अब वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का बढ़ता हुआ पुण्य है। अज्ञानी के पुण्य होते ही नहीं है। इसको तो व्यवहार से कह देते हैं हल्का फुल्का। वास्तविक पुण्य यानी शुद्धि ज्ञानी की होती है। बढ़ता हुआ शुभोपयोग, घटता हुआ अशुभोपयोग, बढ़ता हुआ शुभ परिणति शुद्धोपयोग। अरे कैसी अपूर्व बात है। कितना पुण्य किया होगा अपने पुण्य की सराहना करो, कितना किया होगा। ये आज ही वचन अपने ज्ञान में आ गए। श्रद्धा करना अपना काम करे नहीं करे कब करे, सुन तो लो। लोगों के भाग्य में तो इतना ही नहीं है कि वो इस सत्य वस्तु स्वरूप को सुने, और इतना ही उनका पुण्य नहीं है। ये बातें सुनने को मिलना है पुण्य का उदय है। इस पे चलना ही पुरुषार्थ का काम है। पुण्य भी नहीं समझता, पुरुषार्थ नहीं समझता। ऐसे लगती है नीरज जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ। आप तो क्या करें आगे बढ़ के? एक शब्द समझ में आ जाए, वीतराग भाव की रुचि वीतराग भाव के जन्म लिए बगैर नहीं होगी। क्योंकि जिसकी रुचि हुई है उसको चाहिए। तो इसको प्रश्न होना चाहिए कि वीतराग भाव का जन्म कैसे होता है। तो उसका विषय अपना त्रिकाली शुद्ध आत्मा है। त्रिकाली शुद्ध आत्मा के आश्रय से वीतरागता का जन्म होता है, क्योंकि आत्मा वीतराग स्वभावी है। आत्मा में राग है ही नहीं। जब आत्मा में राग नहीं है तो किसी भी राग के परिणाम से वीतरागता का जन्म नहीं हो सकता है। कुछ बात समझ आ रही क्या? मेरे को बार बार लग रहा है कि क्या है जो किसी के भी चेहरे में प्रसन्नता ही नहीं आती है। कितनी मीठी और अद्भुत बात है। जो वीतराग भाव उत्पन्न हुआ वो कर्म विषय का निमित्त है। इसको वास्तविक धर्म कहते हैं। किसको? वीतराग भाव। और उसको जो धर्म कहते हैं, व्यवहार धर्म को, पुण्य भाव को, वो बेंटेक्स की चूड़ी है। जो बंधते समय भी पराधीनता है और उदय के समय भी जीव को मूर्छित कर देता है। मूर्छित है ना, उसकी आंखें बंद हो जाएगी अगर मिथ्या दर्शन है तो। और अगर आंखें खुल गई है तो कैसे ही पुण्य का उदय हो, कितना ही पुण्य का उदय, वो इस जीव को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की महिमा है। तो कैसे ही पाप के उदय में नहीं घबराएगा और कैसे ही पुण्य के उदय में फंसेगा नहीं हो। और अज्ञानी पाप का उदय आएगा, ऐसे नाम से ही कांपने लगेगा। और पुण्य का उदय आएगा तो सबसे पहले ही काम को मूर्छित कर देगा इसमें। क्योंकि अनादि से दुखी है। कोई भी परिणाम ऐसे थोड़ी होता है, उसका लॉजिक है उसका। किसी ने पूरे जीवन दुख भोगा हो, कुछ दिन अच्छे आए हो तो कहेगा भी अभी बड़ी मुश्किल से तो बुढ़ापे में अच्छे दिन आए, तो भोगने दो। कैसा जीवन है गोपन जी? कौन सी दुनिया की कहानी है? परलोक की कहानी अच्छी लगती है। आज की इतनी सारी बातों में से क्या आई कि अभवी जीव को भोग का निमित्त ऐसा पुण्य का परिणाम उसकी रुचि है, उसकी श्रद्धा है, उसकी ज्ञान है। और जो कर्म क्षय का निमित्त धर्म है, वीतराग धर्म है, उसकी न श्रद्धा है, न उसका ज्ञान है, न उसके पुण्य है। इसलिए वो अभवी है। अभवी जीव भी अगर
वो पाप और पुण्य के परिणाम की रुचि करता है तो गारंटी से पुण्य के उदय में फंसेगा भी सही, क्योंकि जिसको पुण्य का परिणाम पसंद है वो उसके फल में नहीं फंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर आश्रित है ना, ये बंधन का कारण है। बंधन का कारण अलग बात है, वो दुखी है असल में तो, और पुण्य के परिणाम को गंभीरता से पढ़ रहा है। और उससे पूछो कि तुमको सब बात समझ में आ रही, भले ही नहीं आ रही तो पुण्य तो हो रहा है कि नहीं, तो तुम पुण्य काय के लिए चाहिए कि उसे भोग सामग्री मिलेगी, तरस तो क्या अनादि से। अब तो दिल से पूछो, जो वृद्ध महिला है ना, अब घर में बहू से तो दुखी है, चलो आगे मंदिर में शांति मिलेगी, अब कोई तत्व ज्ञान मिल जाए, धर्म बोले धर्म मत होता, पुण्य तो होएगा कि नहीं होएगा? अरे यहाँ से तो अच्छा है कि नहीं? ऐसा गजब की बात है, यहाँ से अच्छा कैसे होगी जो बंधन करा रहा है। उसमें क्या होता है कि उसको थोड़ी कषाय की मंदता होती है तो उसको थोड़ी शांति मिलती है, तो मिलता बस यही है, और क्या है। अरे भाई ये जिनवाणी कह रही थी कि इस कषाय की मंदता में तू भेद ज्ञान का अभ्यास कर सकता है, ये एटमॉस्फेयर देगा तेरे को, ये कराएगा नहीं, और तू इस एटमॉस्फेयर का अगर लाभ नहीं लेगा तो मनुष्य पर हार जाएगा। क्योंकि जिनवाणी को जो काम कराना है वो पाप के परिणाम के बीच में नहीं हो सकता है, यानी तीव्रता में वो काम नहीं हो सकता है। किसी बात अलौकिक बात, अब ये अपन जितने लोग बैठे हैं सब इतने पुण्यशाली है कि इसको कोई ठेला चला के पेट नहीं भरना पड़ेगा। जितने भी जैनी है, ऐसा कोई बिरले एक दो मिले तो मिले कि वो ठेला चलाए जब उसका शाम को पेट भरे, इतना वो पुण्य लेकर के आया, डरो मत। और वो पुण्य का उदय इसको ऐसा कह रहा है कि तेरी आवश्यकता की पूर्ति जितना उदय तेरे पास है, और इस काल में तू अगर वितराग भाव को जन्म करने का पुरुषार्थ कर लेगा तो अनंत काल तक तेरे को धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस काल में वापस धन को बढ़ाने का पुरुषार्थ करेगा तो वंश पर हार जाएगा, क्योंकि मंद कषाय के काल में जो काम जिन्होंने को कराना था वो तू समझ नहीं पाया, अवसर तो चला जाएगा और ये चीजें यहीं कहीं रह जाएगी। अब किसी को पसंद आए नहीं आए, सुहाए नहीं सुहाए, उनको शायर को कोई लेना देना नहीं, उनका वस्तु स्वरूप रख दिया और एक नियम दे दिया कि वीतराग भाव की रुचि वीतराग भाव के पैदा हुए बगैर नहीं होती है। तो इस भ्रम में मत रह जाना कि मैं जिन्वाणी पढ़कर वीतराग भाव कर लूँगा। पढ़ना वीतराग भाव का कारण नहीं है कि छोड़ दूंगा, छोड़ना तो और भी नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ उसके पहले क्या छोड़ देगा। शास्त्र पढ़ने की अकल ही वीतराग भाव पैदा होने के बाद आएगी तब पूरा ऊपर आरोप जाएगा, क्योंकि निमित्त के ऊपर आरोप जब भी जाता है जब कार्य हो जाता है। कोई जिन्हें भगवान के निमित्त से सम्यक दर्शन नहीं होता है, भूल जाना ये, जब ये सम्यक दर्शन कर ले तो जिन्हें भगवान को निमित्त कहते हैं। भूत निगम नए से सम्यक दर्शन को मुख्य रख करके इस युग में किसकी आराधना करी थी उनके ऊपर आरोप जाता है, कार्य होने के बाद निमित्त नाम पाता है। इसलिए आज तक किसी को भी किसी भगवान की कृपा से या उनके दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। कैसे अद्भुत बात है, और उनके बिना नहीं होता है ये, और सुन लो साथ। तो इसको प्रश्न होगा कैसे होता है, क्या महाराज। अब इसको उल्टा अर्थ लगा कि उसकी मर्जी, अरे भगवान भरोसे पड़ा रहा भरपूर सुखी कर दोगे, ऐसा सोचे खड़ा समय हो गया।